हुकूमत की तरफ से आज आइनी तरमीम लाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म का हुकूमती इत्तेहादी अरकान को इशाया। शहबाज शरीफ के अरकान को इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। वफाकी काबीना का इजलास में तलब कर लिया गया। तहरीक इंसाफ का तरमीम की मुखालिफत का ऐलान। अरकान को वोट न देने की हिदायत जारी कर दी। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी अरकान के एजाज़ में डिनर। मुल्क की सूरत हाल और आइनी तरमीम पर मुशावरत। आइनी तरमीम के लिए JUI के कौमी असम्बली और सेनेट में वोट अहम। हुकूमत और अपोजिशन दोनों की मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिशें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में हुकूमती वफ्द की मुलाकात। PTI और अपोजिशन रहनुमाओं का वफ्द भी मिलने के लिए पहुंचा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान की मुजवज़ा तजावीज़ मान ली। मौलाना फजलुर रहमान ने मुद्दत मुलाजिमत न बढ़ाने का कहा था। हुकूमत का कौमी असम्बली में 226 अरकान की हिमायत का दावा। ज़राए के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद के स्पीकर समेत 214 अरकान हैं। JUI के 8 अरकान की हिमायत मिलने के इम्कान। हुकूमत को अपोजिशन से मजीद 4 वोट मिलने की भी उम्मीद। हिमायत के बाद ऐवान में वोट 226 हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पार्लिमान सुप्रीम इदारा है। मुल्की और अवामी मफाद के लिए कानून साजी ज़रूरी है। कौमी नौयत के मामलात सिर्फ पार्लिमान के जरिए ही हल होना चाहिए। आइनी इदारों और गैर सियासी शख्सियात को सियासत में घसीट कर फरीक बनाने की कोशिश होती रही। मीसाक जमहूरियत से गैर आइनी इक़दाम का रास्ता हमेशा के लिए रोक दिया गया। मुल्क की तरक्की के लिए सबको एक मरतबा फिर से इकट्ठा होना है। सियासत होती रहेगी। मुल्क बचाने के लिए पॉलिसियों का तसलसल इंतहाई ज़रूरी है। पार्टी सर्टिफिकेट देने वाले तहरीक इंसाफ के अरकान हैं। PTI सियासी जमात थी और है। 12 जुलाई के फैसले में कोई इबहाम नहीं। अदालती हुक्म पर अमल न करने की आइनी और कानूनी नतायज होंगे। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन के खत पर वजाहती फैसला। कहा, इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया। पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले PTI पार्लिमानी पार्टी के रुकन होंगे। फैसले का इतलाक कौमी और सूबाई असम्बलियों पर होगा। बाद में आने वाला कोई एक्ट उनकी हैसियत खत्म नहीं कर सकता। इन अरकान का मामला पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन तस्वुर होगा। नंबर 804 का, जो कि एक बार फिर जमहूरियत पे एक हमला है। मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है। दूसरी तरफ आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ पे सियासी इल्जामात लगाए गए। इस स्टेटमेंट का कॉन्सिक्वेंसेस है हमारे आईन, हमारे कानून के मुताबिक, और उन कॉन्सिक्वेंसेस को उसको भुगतना पड़ेगा। और फिर इनके जमात का जो रोना धोना होगा, तब वो हमसे एतराज ना करे। बिलावल भुट्टो ने कहा, बानी PTI को ट्वीट के नतायज भुगतना होंगे। रद्द अमल आया तो फिर PTI रोना धोना ना करे। बानी ने हर आइनी इदारे पर हमला किया, जमहूरियत पर हमला किया। आर्मी चीफ के ओहदे को मुतनाज़ बनाने के लिए सियासी इल्जामात लगाए गए। चीफ जस्टिस के खिलाफ तौहीन अदालत की गई। बानी PTI ने बयान नहीं दिया तो तहरीक इंसाफ वजाहत करे। बताएं, अली अमीन ट्विटर अकाउंट चला रहे हैं या शेर अफजल मरवत। उम्मीद थी कि जमहूरियत के फ़ायदे में कानून साजी करेंगे। जमहूरियत की जानिब जब भी बढ़ें तो ऐसे बयानात आ जाते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, बानी PTI अपनी एक एक बात पर डट कर खड़ा है। अवाम तहरीक इंसाफ के साथ हैं। बानी PTI ने कभी किसी का तख्ता उलटने की बात नहीं की। शहबाज शरीफ बताएं, पार्लियामेंट पर धावा बोलने वाले कौन थे? हमला करने वालों को फौरी तौर पर नौकरी से निकाला जाए। मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। आइन और कानून की पासदारी हुई तो मुल्क तरक्की करेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, छुपकर कानून साजी नहीं कर रहे। हर हुकूमत की अपनी हिकमत अमली होती है। माजी में हर कोई मर्जी की कानून साजी करता रहा। PTI दौर में आधे घंटे में 22 तरमीम हुई थी। तलखियों में जाने की ज़रूरत नहीं। असूलों की सियासत पर चलना चाहिए। नंबर्स पूरे होंगे तो तरमीम करेंगे, नहीं होंगे तो नहीं करेंगे। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा, हुकूमत आइनी तरमीम को मिस्ट्री ना बनाए।
उनकी नीयत साफ और शफाफ नहीं, क्यों लोगों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। हुकूमत आइन के स्ट्रक्चर को तब्दील करने जा रही है। हुकूमत की कोई कानूनी हैसियत नहीं, तरमीम की क्या हैसियत होगी। अच्छा काम रात के अंधेरे में छुप कर नहीं किया जाता। आवाम के लिए कोई एक अच्छा काम किया हो तो बता दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अल यमीन गंडापुर के जरिए डबल गेम खेली जा रही है। उनका किबला पिंडी GHQ है। अल यमीन अपनी मर्जी से गए और आए। बानी को इन राबितों का इल्म है। वो ये राबिते रखना चाहते हैं। बानी PTI खैबर पख्तूनख्वा में जो बीज बो रहे हैं उसके खौफनाक नताइज होंगे। ये अलहदगी की तहरीक चलाने का ऑप्शन रखना चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ की मीसाक पार्लियामेंट कमेटी ख़त्म करने की तजवीज़। कहा, बानी PTI के ट्वीट के बाद कमेटी का कोई जवाब नहीं रहता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, तहरीक इंसाफ को 70% आवाम की हिमायत है। बानी PTI ने सड़कों पर आने का कहा तो सब भूल जाएंगे। हम मुल्क को रवांडा नहीं बनाना चाहते। बिलावल भुट्टो के पास विजन ही नहीं। ख्वाजा आसिफ को क्या 2018 में फ़ोन पर नहीं जिताया गया था। पार्लियामान कोई ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन नहीं। यहाँ ये फैसला नहीं करना कि मैंने कितना मारा, आपने कितना मारा। हमारी हार और जीत में पार्लियामान हार जाएगा। मुल्क को बचाने के लिए नई शुरुआत की ज़रूरत है। तीसरी कुव्वत को आने से रोकने के लिए एक कदम पीछे जाना होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, तहरीक इंसाफ ने आर्मी चीफ की तैनाती मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। ये चाहते थे कि आर्मी चीफ की तैनाती से पहले इलेक्शन हो। कहा जाता है कि आर्मी चीफ ने बतौर इंटेलिजेंस चीफ करप्शन पकड़ी थी। करप्शन के सबूत बानी PTI के सामने रखे। एक्शन लेने के बजाय इंटेलिजेंस चीफ को हटा दिया गया। PTI ने इसी इदारे से मिलकर अदम एतमाद को सबूताश करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को 12 जुलाई के फैसले पर फौरी अमल दरामद का हुक्म। इलेक्शन कमीशन की वजाहत मांगने की दरख्वास्त ताखिरी हरबा करार दे दी। कहा, कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश को सख्त अल्फाज में मुस्तरद किया जाता है। इलेक्शन कमीशन का वजाहत मांगना दरअसल अदालती फैसले पर अमल दरामद में रुकावट डालना है। इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका है। PTI रजिस्टर्ड सियासी जमात है। सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के केस में वजाहत। कहा, इंतखाबी निशान से महरूमी किसी सियासी जमात के हकूक ख़त्म नहीं करती। इलेक्शन कमीशन ने PTI को बैरिस्टर गौहर के जरिए नोटिस दिए। पार्टी चेयरमैन तस्लीम करने के बाद इलेक्शन कमीशन अपने मौक़िफ़ से फिर नहीं सकता। तहरीक इंसाफ के अरकान का सर्टिफिकेट तस्लीम न करना गलत है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। नंबर्स पूरे होंगे तो ही बिल पास होगा। किसी को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। सियासतदानों को मुल्क के लिए सोचना चाहिए। कोई एक जमात मुल्क चला नहीं सकती। इंतखाबात मौजूदा मसाइल का हल नहीं, गवर्नर राज के हक में नहीं। कौमी असम्बली की खसूसी कमेटी का खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत अजलास। नून लीग, तहरीक इंसाफ, JUI, MQM अरकान शरीक। ज़राए के मुताबिक ऐवान की कार्रवाई चलाने और अहम कानून साजी से मुतालिक मुशावरत। खसूसी कमेटी अजलास में एक ज़िली कमेटी बनाने का फैसला। बिलावल भुट्टो ने कहा, अवाम कैदी नंबर 804 के साथ नहीं खड़े। PTI तमाम ज़मीनी इलेक्शन हारी है। अवाम गालम गलोच और साजिशी सियासत के साथ नहीं। आगे बढ़ना है तो अवाम की राय को कबूल करना पड़ेगा। कहा, क्या यही सियासत रहेगी कि मैं जीता तो वाह वाह, मैं हारा तो धांधली। फॉर्म 45 और 47 की कहानी सामने आने वाली है। सबूत सामने आए तो ये अपना मुंह अवाम को नहीं दिखा सकेंगे। हमारे अरकान हर पोलिंग स्टेशन का फॉर्म 45 दिखा सकते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने कहा, बानी PTI का ट्वीट करने वाला मुल्क में अमन और जमहूरियत नहीं चाहता। क्या कोई मुहिब वतन अपने इदारों की तस्हीक कर सकता है? आर्मी चीफ या चीफ जस्टिस में तनाज़ा हो तो मुल्क कैसे चलेगा? आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस की तस्हीक नहीं करने देंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने अल यमीन गंडापुर और अफगान काउंसिल जनरल की मुलाकात पर तनकीद मुज़ाहिका खेज़ करार दे दी। कहा, 18वीं तरमीम के बाद वज़ीर आला गैर मुल्की दौरे और मुआहदे भी कर सकते हैं। तनकीद करने वाले बताएं, मरीम नवाज ने बतौर वज़ीर आला कितने सफ़ीरों से मुलाकातें की। अल यमीन गंडापुर आइंदा भी गैर मुल्की सफ़ीरों और काउंसिल जनरल से मुलाकातें करेंगे।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी सूबा नहीं विफाक बनाता है। वज़ीर आला का मुल्क की पॉलिसी के खिलाफ बात करना रियासत मुखालिफ जाने के मुतरादिफ है। नजर आ रहा है आप लोग किस एजेंडे पर चल रहे हैं। सूबे की बेहतरी के लिए सफ़ीरों से मुलाकात करना अच्छी बात है। साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का सोचना भी नहीं चाहिए। अगर गवर्नर राज लगाया तो मामला हाथ से निकल जाएगा। सियासी दर्जा हरारत कम करना सबकी जिम्मेदारी है। MQM का PTI क़यादत को बानी को समझाने का मशवरा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा बानी के मूड के मुताबिक ना चलें, उनके बाहर के हालात से आगाह करें। कल को जेल से बाहर आकर आपने भी सियासत करनी है। न समझाया तो बहुत सारे अच्छे लोग पार्टी छोड़ जाएंगे। पार्लियामेंट में अच्छी बातें चल रही थीं कि बानी का ट्वीट आ गया। उन्हें अमन और मुफाहमत सूट नहीं करती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा मौजूदा हालात में आईनी तरामीम मुल्क के लिए ख़तरनाक होंगी। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में अपने मर्जी के जजेस लगाना चाहती है, इसके लिए हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। रहनुमा PTI शुएब शहीन जेल से रहा। ATC इस्लामाबाद ने जमानत मंजूर की थी। जज ताहिर अब्बास सिप्रा की शेर अफजल मरवत, शेख वकास अकरम, मोहम्मद अहमद चट्टा की दरख्वास्त जमानत पर समाअत करने से मुअस्सरत। शेर अफजल मरवत को किसी और मुकदमे में बगैर इजाज़त गिरफ्तार न किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। सेक्रेटरी दाखिला IG इस्लामाबाद, IG पंजाब और FIA को नोटिस जारी। अदालत ने शेर अफजल मरवत के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात भी तलब कर ली।